हेलो स्टूडेंट्स। हमने एक चैप्टर पढ़ा था साइंस का क्लास 6 लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। आज उसका हम एक क्विक रिवीजन देखेंगे ताकि आपको रिवाइज हो जाए, याद हो जाए कि हमने क्या पढ़ा था। तो उसके लिए ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, एक दो क्वेश्चन है वो आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ ए हैबिटेट। मैंने आपको पढ़ाया था कि हैबिटेट क्या होता है। द सराउंडिंग वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज़ नोन एज हैबिटेट। जहाँ एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, उस सराउंडिंग को उसका हैबिटेट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, लॉइन लिव्स इन ए डेन। जो लॉइन होता है वो गुफा में रहता है, तो वो गुफा, वो डेन उसका क्या हुआ, हैबिटेट। कैक्टस जो है वो डेजर्ट में रहता है, या कैमल जो है डेजर्ट में रहता है। तो डेजर्ट क्या है उनका, जो रेगिस्तान है वो क्या है उनका, वो उनका हैबिटेट है। तो इसको बोलते हैं हैबिटेट। दूसरा है, हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन ए डेजर्ट। कैक्टस जो प्लांट होता है वो कैसे रेगिस्तान में, इतने सूखे सराउंडिंग्स में वो कैसे रह लेता है, कैसे अडेप्ट करता है अपने आप। तो एडेप्टेशन इन कैक्टस आर लीव्स इन कैक्टस मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। जो कैक्टस के लीव्स होते हैं वो आप अगर देखोगे उसमें कांटे कांटे होते हैं, तो वो उसको हेल्प करते हैं वहाँ सर्वाइव करने में। द स्टेम इज़ ग्रीन एंड स्टोर्स वाटर। ग्रीन स्टेम परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो उसकी स्टेम होती है वो ग्रीन होती है, वो क्या करती है, पानी स्टोर करती है। तो वो स्टेम की वजह से जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है प्लांट का, वो होता है। तो और जो स्पाइंस होती है, जो कांटे होते हैं उसके लीव्स पे, वो उसको जो पानी जो लूज़ होता है लीव से, वो उससे बचाती है उस प्लांट को। स्टेम एज ए थिक वैक्सी कोटिंग विच प्रिवेंट्स ट्रांसपिरेशन। और उसकी स्टेम जो होती है वो थोड़ी सी वैक्सी होती है, जैसे वैक्स होता है वैसे सॉफ्ट सी जेल टाइप होती है, जिसकी वजह से जो ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, पानी लूज़ नहीं होता है उसकी स्टेम से। इसकी वजह से इतने सूखे सराउंडिंग में जो कैक्टस है वो ग्रो करता है, सर्वाइव करता है। सेकंड है, फिल इन द ब्लैंक्स। A. The presence of specific features which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called adaptation. कुछ स्पेसिफिक फीचर्स जिसकी वजह से एक प्लांट या एक जानवर जो है वो एक किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में सर्वाइव कर लेता है, उसको हम बोलते हैं एडाप्टेशन। एडाप्टेशन हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट। अडेप्ट कर लेते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी सराउंडिंग में रहने के लिए। बी, द हैबिटेट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड। मैंने आपको हैबिटेट्स पढ़ाए थे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट, माउंटेनियन हैबिटेट। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड। जो प्लांट्स और एनिमल जो ज़मीन पर रहते हैं, लैंड में रहते हैं, उस हैबिटेट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। थर्ड, सी पार्ट, द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड। पानी में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, प्लांट्स, जानवर जो रहते हैं, उनको हम बोलते हैं, उस हैबिटेट को हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वा मतलब पानी, और इस हैबिटेट को हम बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। Organisms which live in water are called aquatic organisms. D. Soil, water and air are the dash factors of a habitat. तो मैंने आपको बायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स भी पढ़ाया था। तो सॉइल, वाटर एंड एयर क्या है, वो है एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ ए हैबिटेट। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई, STIMULI। यहाँ पे ये ऑप्शन आंसर दिया नहीं है इसका, लेकिन इसका आंसर आएगा स्टिमुलाई। जो हमारे सराउंडिंग में चेंज होते हैं जिसकी वजह से हम उसको रेस्पॉन्ड कर पाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलाई। तो ये आपका मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ कुछ चैप्टर्स का जो मैंने आपको पढ़ाया है, जिसकी वजह से आपको याद रहेगा, आप भूल नहीं पाओगे पिछला जो पढ़ा है। तो इसको आप देखिए, समझिए, ये आपको काम आएगा आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में। थैंक यू।